बागेश्वर बाबा के मंच से वैसे तो सनातन की ही बात होती है, लेकिन आजकल चुनावों का मौसम है तो राजनीति का भी पर्चा खुल गया। लोग कहते हैं कि मोदी जो है तानाशाह है। मोदी क्या लोकतंत्र नहीं है। दिल्ली में वो आदमी जिसने अपने गुरु की नहीं सुनी, अपने भाइयों जैसे दोस्तों की हत्याएं की राजनीतिक। बाबा बागेश्वर के मंच पर पीएम मोदी की बात होने लगी और यह सब हुआ तब जब बाबा बागेश्वर के धाम में पहुंच गए कवि कुमार विश्वास। जैसे 370 हटेगी, मैं आपको बताऊं, समस्त भरोसे के बाद भी मेरे जैसा आदमी मानने को तैयार नहीं था। बागेश्वर बाबा के साथ कुमार विश्वास की इस जुगलबंदी में पीएम मोदी का जिक्र पीएम मोदी के द्वारका दर्शन से हुआ। पिछले दिनों पीएम मोदी द्वारका पहुंचे थे। पहले कुमार विश्वास को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा लोकसभा चुनाव को लेकर बाबा बागेश्वर के पर्चे में बीजेपी के लिए क्या निकला। प्रभु का महल देख के आए प्रधानमंत्री जी नीचे जाके। लोग मुझसे कह रहे थे नीचे जाके क्या कर रहे हैं। मैंने कहा इसको सामान्य घटना मत समझो। अगर कृष्ण जी का मकान देखने गए हैं तो बनवाने की सोच रहे होंगे। लोग कहते हैं कि मोदी जो है तानाशाह है। मोदी क्या लोकतंत्र नहीं है। ये कौन लोग कहते हैं? आप चलना शुरू करिए उत्तर प्रदेश में। वो लोग जो अपने पिता की नहीं सुनते, चाचा की नहीं सुनते। दिल्ली में वो आदमी जिसने अपने गुरु की नहीं सुनी, अपने भाइयों जैसे दोस्तों की हत्याएं की राजनीतिक। वो बंगाल में हमारी मुख्यमंत्री जी जो भतीजे के अलावा किसी पे विश्वास नहीं करती। तो सबसे पहले तो क्रेडिबिलिटी से क्रेडिबिलिटी टकराई खत्म हो गई कि यार तुम तो बोलो ही मत, प्लीज चुप रहो। अब वो समझ में नहीं आ रहा है उनके कि चिपक क्यों नहीं रहा है। बागेश्वर बाबा के मंच से वैसे तो सनातन की ही बात होती है, लेकिन आजकल चुनावों का मौसम है तो राजनीति का भी पर्चा खुल गया। बाबा बागेश्वर के मंच पर पीएम मोदी की बात होने लगी और यह सब हुआ तब जब बाबा बागेश्वर के धाम में पहुंच गए कवि कुमार विश्वास। बागेश्वर बाबा के साथ कुमार विश्वास की इस जुगलबंदी में पीएम मोदी का जिक्र पीएम मोदी के द्वारका दर्शन से हुआ। पिछले दिनों पीएम मोदी द्वारका पहुंचे थे, जहां उन्होंने समंदर में डुबकी लगाई थी और समंदर में डूब चुकी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका के दर्शन किए थे। वहां पूजा भी की थी और अब द्वारका नगरी में पीएम की इस पूजा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कोई इसे मथुरा से जोड़ रहा है तो कोई द्वारका नगरी को फिर से बसाने की बात करने लगा है और इसी का जिक्र बाबा बागेश्वर के धाम में भी होने लगा, जहां एक ही मंच पर बाबा बागेश्वर और कुमार विश्वास साथ नजर आए। यहीं पर कुमार विश्वास ने बताया कि पीएम मोदी के द्वारका जाने का क्या अर्थ हो सकता है। बाबा बागेश्वर ने कुमार विश्वास से पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे का जिक्र छेड़ा तो कुमार विश्वास ने उसे भी अयोध्या में भगवान राम की घर वापसी से किस तरह जोड़ दिया। पहले कुमार विश्वास को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा लोकसभा चुनाव को लेकर बाबा बागेश्वर के पर्चे में बीजेपी के लिए क्या निकला। प्रभु का महल देख के आए प्रधानमंत्री जी नीचे जाके। लोग मुझसे कह रहे थे नीचे जाके क्या कर रहे हैं। मैंने कहा इसको सामान्य घटना मत समझो। अगर कृष्ण जी का मकान देखने गए हैं तो बनवाने की सोच रहे होंगे। मैंने कहा इनको लाइटली मत लिया करो, चमत्कारी आदमी है। अपने ही देश के एक द्वीप पे कुर्सी बिछा के बैठे बेचारे, न बोले न चाले और एक देश डूब गया। हमसे पूछने लगे हमारे भैया धीरेन्द्र भैया कि दद्दा जी बताओ, ये अच्छा खासा अयोध्या का प्रसंग चल रहा था, मालदीव क्यों डुबो दिया। मैंने कहा भैया ये परंपरा है, जब जब राम जी अयोध्या लौटते हैं एक द्वीप डूबता ही है। वैसे तो बागेश्वर धाम में आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है जिसमें बाबा बागेश्वर सनातन संस्कृति को मजबूत करने की बात भी करते हैं, लेकिन इस बार बागेश्वर धाम में हुए कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और उनकी कैबिनेट के कई मंत्री और मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए बाबा बागेश्वर ने कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मोहन यादव और खजुराहो सीट से लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार वीडी शर्मा की जीत के लिए क्या पर्चा खोला। अब राम जी आ गए। 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन किया, हम सबने गौरव के साथ दर्शन किया। अब जिनके वंश के ठाकुर जी हैं, यदुवंश के, उन्हीं के वंश के ही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप आए हैं तो हम छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ना, साथ तेरा साथी मरते दम तक। हम अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी
और बीडी शर्मा जी हमारे सांसद जी के सामने हम कहेंगे, शर्मा जी के सामने, कि खजुराहो के जितने मंदिर हैं वहां की खंडित मूर्तियां बदल करके अगर पूजा प्रारंभ कर दी जाएगी तो खजुराहो वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस है, बागेश्वर और खजुराहो दोनों एक तीर्थ हो जाएंगे। कौन कौन ऐसा चाहता है? अच्छा, ये मांग इसलिए भी आपको पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि आगे चल करके आपका चुनाव है। और अद्भुत बात यह है कि हमारे शर्मा जी को फिर से टिकट मिली। तो अगर आप ऐसा कह भी देंगे और आगे उसको चरितार्थ कर देंगे तो हमारे खजुराहो के मंदिरों में जब पूजा प्रारंभ हो जाएगी तो बाहर काम, अंदर राम और बगल में बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में हुए उस भव्य आयोजन के बारे में भी आपको जानना चाहिए, जिसमें बाबा बागेश्वर ने भारत के विश्व गुरु बनने का फॉर्मूला बता दिया। महाशिवरात्रि जब हुई थी तो उस मौके पर छतरपुर के बागेश्वर धाम में 8 दिन का बुंदेलखंड महाकुंभ का उत्सव मनाया गया, जिसमें 156 बेसहारा और गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया गया, जिसमें बाबा बागेश्वर के लाखों भक्त पहुंचे। रोज हजारों लोगों को खाना खिलाया गया और धूमधाम से सभी शादी की रस्में जो हैं वो पूरी की गई। यानी आप देखिए, बागेश्वर बाबा पर जो लोग आरोप लगाते हैं कि भाई वो लोगों को भड़काते हैं, भाई उनका फोकस क्लियर है, वो सनातन की बात करते हैं। और आप देखिए, जो गरीब लड़कियां हैं, असहाय लड़कियां हैं, उनकी शादी करवा रहे हैं अपने खर्चे पर। पूरा आयोजन, सामूहिक विवाह के लिए ऐसे इंतजाम किए गए कि अच्छी अच्छी शादियां फीकी लगने लगेंगी। देखिए आप इंतजाम देखिए बॉस। लोगों के स्वागत के लिए यहां हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। यही नहीं, नए जोड़ों को मोटरसाइकिल, फ्रिज, कूलर, सोफा, पलंग समेत गृहस्थी का पूरा साजो सामान गिफ्ट किया गया, दिया गया है सबको। यह नहीं कि भाई फेरे करवा दिए और हो गया आप घर जाओ। भाई जोड़ा घर जाएगा, उनको जिन चीजों की जरूरत होगी, जैसे पिता अपनी बेटी को विदा करता है, वैसे बागेश्वर बाबा ने इन बच्चियों को विदा किया। ठीक उसी तरह 156 बेटियों की विदाई हुई। शादी से पहले दुल्हनों के श्रृंगार की भी खास व्यवस्था की गई। इसके अलावा हल्दी की रस्म से लेकर हर वो रस्म निभाई गई जो सनातन धर्म की शादियों में निभाई जाती। बाबा बागेश्वर खुद वर और वधू के स्वागत के लिए खड़े नजर आए। इस दौरान दूल्हों ने बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लिया तो कई लड़कियां ऐसे रोने लगीं जैसे शादी की बात जब विदाई होती है और दुल्हन रोती है अपने पिता को देखकर, वैसे लड़कियां रोने लगी। बाबा बागेश्वर खुद भी इतने भावुक हो गए कि उनका गला रूंध गया। सुनिए बेटियों की शादी पर बाबा ने क्या कहा और कैसे भारत के विश्वगुरु बनने का फॉर्मूला भी बताया। इतने ये घराती बराती पंडाल में बैठे हैं, खड़े हैं, मंच पर गणमान्य बैठे हैं। मेरी बेटियों, इनको हमने जो प्रार्थना की स्वामी जी से या राजपीठ के लोगों को फोन लगाया या महाराज जी को बुलाया, हमने अपने लिए नहीं बुलाया। ना तो हमें वर्चस्व दिखाना है, ना हमें दुनिया को प्रदर्शन करना है। हम तो बस इन लोगों को बुला करके ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि ये वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। ये वो बेटियां हैं कि जिनके माँ बाप तो हैं पर उनके पास में रुपया नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हम यही चाहेंगे, यह सभी मंच पर बैठे हुए लोग अगर केवल इतने लोग संकल्प ले लें कि हम भी 10 बेटियों का घर बसाएंगे, हम भी बेटियों के लिए विद्यालय खुलवाएंगे, हम भी मंदिरों के दान पेटियों से गरीबों का घर बसाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बागेश्वर धाम में हुए सामूहिक विवाह के भव्य कार्यक्रम में देश विदेश के कई कलाकार भी शामिल हुए। मशहूर सिंगर सोनू निगम बागेश्वर धाम पहुंचे। खुद बाबा बागेश्वर ने मंच पर सोनू निगम का स्वागत किया। सोनू निगम ने मंच पर मौजूद संतों का आशीर्वाद भी लिया।